बहन जो पीठे में बैठी है थोड़ा शोरगुल कम करेगी जी। अतहूँ बजे वाला चाहिए। अच्छा बैठे भैया, बाबू आगा में बैठ। एक माँ की वंदना सुनाता हूं आप लोगों को, क्योंकि माँ को ममता मई कही गई है और संसार में जो प्यार जो प्रेम माँ देती है वो संसार में कोई देने वाला नहीं। लेकिन इस कलयुग में बेटा अपने माँ बाप को ही सबसे पहले भूलता है ना। रात्रि में मैं आप लोगों को सुनाया था थोड़ी सी चर्चा, और रात्रि में मैं ये भी चर्चा किया था कि 70% बेटा भी दलितर है। 70% बेटा के माए बाप से अलग रह रहा है। अब पढ़ल लिखल आदमी देखबे वो माए बाप के खाए लग नहीं दिलक, गोसई हो हाँ। हमरा गाँव में 2-4 गो लोग वहन है कि बुढ़वा हर जोत के बेटा के पढ़े लिखे नौकरी भेले, और नौकरी जब भेले तो छोरवा अपना बाल बच्चा के बोरा बिस्तर उठेल के चल गए। आई बुढ़वा बुढ़िया के लोटा पानो दे वाला कोई नहीं है। बोलिए बजरंगबली की जय। अपना बाल बच्चा को साफ कर लेगा वो, लेकिन माए बाप के नहीं कहलक बाबू तहू चलो कि कहे छे। आ जो मूर्खावा रहते गांव में वो जो बाप का खाए नहीं देते तो तुरंत पंचायती बैठते रे फल्ला सुने छियो बाप का खाए नहीं दे छे। और नौकरी वाला के को बारी नहीं कोई कहते रे तो किया ना बाप को खाए दे छे। तो अपना अपना कर्म होता है। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल शाखा। कर्म का फल भोगने के लिए तैयार रहिए। संसार में आपके कर्म का फल कोई भोगने वाला बांटने वाला नहीं है। हर एक व्यक्ति को कर्म का फल भोगना पड़ा। भगवान रामावतार में बाली को छिप करके बाण मार दिया, क्योंकि भगवान के पास ताकत नहीं था कि बाली के आमने सामने में हम इसका क्या कर सकूं। तो भगवान क्या किए, छिप कर बाण मार दिए बाली को। अब बाली को जब भगवान बाण मार दिए तो बाली हाथ जोड़कर मरने के समय में कहा कि हे प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, आ कवन कारण नाथ मही मारा। हे प्रभु, झगड़ा तो हमरा दोनों भाई में था, आपसे तो हम झगड़ा नहीं किए थे, आप हमको काहे मार दिए। नहीं, भगवान कल कह रे तोर भाई हमर मित्र छियो, जैन मित्र होई जैन मित्र दुख होई है दुखारी, तीन बिलोकत पातक भारी। जो आदमी अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं है, चिंतित नहीं है, तो उसको महापाप लगता है। और सुग्रीव हमारा दोष है और तुम हमारे दोस्त के पत्नी को जबरन अपनाना चाहते हो, इसीलिए हम तुमको बाण मार दिए। बाली कल के समझ गए तो अपना पत्नी के छोड़बे को पाई लगे हो। ध्यान देवे अपने, बिल्कुल माल के बुल बात है, बात भी सत्य रहे। भगवान सुग्रीव से वह खातिर मित्रता कर लगे कि सुग्रीव के सेना के द्वारा हम रावण को परास्त कर देंगे। बाली कल के भगवान अपने सुग्रीव से बेकार मित्रता कर लिया, अपने हमरा लगाई थे। हमें 6 महीना तक रावण के कांखे में दाबने रह गए। एक बार रावण का हम खाली चिट्ठी लिख देती है कि सीता को लौटाओ, तो सीता को डोली में बैठा करके रावण वापस कर देता। लेकिन हम अब मर रहे हैं, अब रावण आपको नहीं टेरेगा। संसार में रावण को सिर्फ बाली से डर था, और आज बाली मर रहा है। अब रावण जैसा योद्धा ब्रह्मांड में कोई नहीं। अब आप आज से रावण को साधारण नहीं समझिएगा। बाली रोने लगा, भगवान कल के चुप रहे, कथी काने चाहिए। अरे ये बदला तो सधाय लिए अगला जन्म में, जब हम कृष्ण अवतार होबे न तो तहू हमरा मार के बदला सधाय लिए हैं। आज तक बदला केकरो बचले नहीं। जब द्वापर दुख अले, भगवान कृष्ण जन्म लेलखिन, 88 करोड़ यादव के लेके चल गए नदी के किनार में।
दुर्वासा के श्राप रहे 88 करोड़ यादव के भगवान वहां मरवाई दिल के। मरबैला के बाद भगवान चादर बिछा के कदम के गाछ के नीचा सुतले और बालिक अगला जन्म वाला जन्म लेल के ब्याह धनुष बाण लेकर शिकार के इंतजार में पहुंचा। भगवान जो सुतल रहे भगवान के औंठा चमक ले निकाल के ब्याद बाण मार के कान तक खींच खींच भगवान के औंठे में बाण मार दिया। भगवान जैसे कराहते हैं ब्याद दौड़ कर गया, देखा ये तो भगवान हैं। भगवान के चरण में गिर गया कि हे प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, मालिक हम गलती से आपको बाण मार दीजिए। लाइए बाण निकालते हैं। भगवान कल के रे भाग भाग। पता चल गए होते अर्जुन के हमरा पीछा ज्यादा आवे होते जो तोरा पकड़ ले तो मार दे तो भाग भाग। अब तोर गलती नहीं, अगला जन्म में तोरा मार लियो, आई जन्म में हमरो बदला सधाई लेने। बोलिए बजरंगबली की जय। कहने का मतलब बदला कहीं नहीं जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हमको कोई नहीं देख रहा है। नाच नचाने वाले भगवान सारी लीला करते हैं। अरे हम तो कठपुतली हैं, लेकिन निवेदन करूंगा कि घर में माई बाप का सेवा करिए। सीटी ले जाओ आइए। सिकिया के डलिया में एक ही मुट्ठी तुलसी फूल सजौने गे ए मलिनिया। आज विपिन बाबू की माई का अंतिम जगह है, अंतिम विदा है। आज भर याद कर लेते हैं। एक बेटा का आवाज है, हे मालिन आशिकिया के डलिया में एक मुरी तुलसी फूल सजौने मुट्ठी तुलसी फूल सजौने गे सिकिया के डलिया में एक मुरी तुलसी फूल सजौने गे मलिनिया। सजौने गे मलिनिया मनोने गे मलिनिया। सजौने गे मलिनिया गे मनोने गे मलिनिया।
आप लोग तो लगभग धमहारा घाट के बारे में सब आदमी जानते होंगे, नहीं? यहाँ के तो लगभग 99% आदमी की खेती धमहारा घाट, जय नहीं? अब भोज में दूध हो वहीं से नाम लग, तो थोड़ी सी आप लोग जानकारी लीजिए। धमहारा घाट में माई कताने का मंदिर है, दही चूड़ा बड़ा नामी है धमहारा घाट, नहीं? कल कहो की लिट्टी बने भी चले बैरागन से वहीं दही चूड़ा तरवे, नहीं? धीरे धीरे बस बरवा सब ससर गए। तो आप लोग जानते होंगे कि माई कताने कहां से आई है, कौन है वो की, नहीं? कहियो कि रुपा ले लो तो बतेबे हमें, आइए हम बता देते हैं, जानिए। आप लोग राजा प्रजापति दक्ष का नाम सुने होंगे। राजा प्रजापति दक्ष के पास 60 गो बेटी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र था राजा दक्ष। ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को सृष्टि करने का कार्यभार सौंपा था। तो राजा दक्ष के पास 60 गो बेटी, और सबसे बड़की बेटी का नाम था सती, और सबसे बड़का जमाई का नाम था भोला बाबा, जिसको मोरहबा कहते, नहीं? अब भोला बाबा का बने नहीं रहे ससुर से, हमरो नहीं बने जी, अपने के बने होते ससुर से, हमरो नहीं बने। अब भोला बाबा का तो बनते नहीं रहे, और नहीं बनने का पहला कारण, एक बार देवता का सभा लगा हुआ था, और ढेर सारा देवी देवता सभा में बैठे हैं, भोला बाबा भी हैं, और उसी समय राजा दक्ष पहुंच गया सभा। राजा दक्ष का नजर पड़ गया भोलेनाथ के ऊपर। राजा दक्ष सोचा तो हमरा जमाइयो बैठा हुआ, नहीं? तो जमाई के जब ससुर देखलक तो मोने मन खुश होल का गोर लागते हमें, नहीं? आ जमाई जब गोर लागे छे ससुर के तो ससुर घूस देलक, नहीं? कहलक लीजिए घूस और रहिए खुश, नहीं? एनस देलक घूस और ऊपर से कहलक रहिए खुश। भोला बाबा जैसे राजा दक्ष को देखा सोचा तो हमारा ससुर है भाई, गोर लागना पड़ेगा, नहीं? भोला बाबा आगे बढ़ते 2-4 कदम। अब भोला बाबा सोचने लगे कि यदि मैं झुक करके ससुर को प्रणाम करूंगा, आज जैसे झुकूंगा ना हमरा ये तीसरा नेत्र खोलेगा, हमरा ससुर जल करके राखा। जीवन भर मेरी पत्नी सती मुझे औलहन देगी कि आप हमरा पिता को मार दी, नहीं? भोला बाबा वहीं से प्रणाम करके लौट गए। बोलिए शंकर भगवान ने की जय। अब अपने विचार करवे, जो जमाए ससुर को गोर नहीं लगते तो ससुर का दिक्कत होते कि नहीं होते? कहले की कहियो हमें तो ठकाय गेलियो, लफुआ कुटुम सुतर गेलो, कोनो गोरो लागे छो हमरा नहीं लागे छो, नहीं? देखिए उसी दिन से राजा दक्ष के मन में बहुत बड़ा प्रतिशोध का भावना जलने लगा। राजा दक्ष सोचा कि बोरहबा हमको प्रणाम नहीं किया, ये हमारा जमाई नहीं, ये मेरा अपमान किया। राजा दक्ष सोचा कि इसका बदला चुकाएंगे हम इससे। अब दोनों ससुर जमाई में एंटी चलने लगा, लेकिन उसमें भोला बाबा का कोनो गलती यार नहीं है। राजा दक्ष सोचा इससे बदला कैसे चुकाएंगे, तो एक बार राजा दक्ष यज्ञ किया, बड़ा भारी यज्ञ। हम लोग जब कोई पूजा पाठ जगनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले न्योता केकरा दे छिए? बोले नहीं छिए, सवासिन के। हाँ, सबसे पहले माँ बाप को इज्जत करता है, सवासिन को न्योता देता है। सबसे पहला न्योता बेटी को मिलता कि हे बेटी तो 2-4 दिन पहले बेटी चली हो, नहीं? बेटी को सवासिन कहा गया है। लेकिन बाहरी राजा दक्ष उन सबको बेटी जमाई को न्योता दिया, लेकिन जेठुआ बेटी को न्योता नहीं दिया। बड़की बेटी जमाई के राजा दक्ष न्योता देवे नहीं कर लगे। यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े साधु महात्मा यज्ञ में भाग ले रहे हैं, देवता का भी भाग मिला।
लेकिन भोला बाबा का हिस्सा वे जग में नहीं मिलने। और ना तो नौता मिला, नारद जी को नौता मिला। अब नारद जी तो चुगली लगभग में एक नंबर में नहीं, लेकिन जानिए नारद जी कभी चुगली नहीं लगाता था और ना कभी नारद जी झूठ बोलते थे। आए उचित वाले बोले वाला लोग काला गुंडा, उचित जो कह दे रे फलना तोर गलती छोना किया करे चाहिए, तुरंत कल की गुंडा से लड़ाई लगाए रहे। उचित बोलने वाले को लोग अभी गुंडा कहता है। उसी तरह की बात थी, नारद किसी के मुंह पर सामने सामने उचित बोल देते थे। नारद जी जो जा रहे थे, माँ पार्वती देख ली, नारद जी भी देखा। अब नारद जी सोचे कि बाप के घर में इतना भारी जग है, अब बेटी इस ससुराल में है, क्या राजा दक्ष अपने बेटी को नौता नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, इतना अन्याय राजा नहीं करेगा। अरे बेटी है, जरूर नौता मिला होगा। नारद जी सोचे जरा चलकर पूछ लेते हैं मैया सती से। नारद जी पहुंच गए। प्रणाम माँ। माँ सती कही खुश रहो। नारद कहाँ जा रहे हो? का आप नहीं जानते? कहा नहीं। कहा आपके पिता राजा दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। सती जी कहती तुम झूठ बोलते हो नारद। हे नारद, अरे बाप यज्ञ करेगा और बेटी को पता नहीं होगा, झूठ बोलता है तू। अरे जब मेरे पिता यज्ञ करेंगे तो हम बड़ी बेटी हैं, जेठुआ हैं, सबसे पहले मेरे पिता मुझे निमंत्रण देकर बुलाएंगे। नारद जी कहा मां मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे पिता के यहाँ कई दिन से यज्ञ हो रहा है। आपको मैं यहाँ देखा तो मैं पहुंच गया, मैं भी जा रहा हूं। क्या आपके पिता आपको नौता नहीं दिया? आप बेटी रह के ना बाप को बदनाम करती है। मैया सती कही नारद लगता कि मेरे पिता को गलती हो गया, आधार पर में हमको नौता नहीं दिए। नौता नहीं दिए थे क्या हुआ? हम बेटी हैं, बेटी का अधिकार होता है बाप के यहाँ। हम चलेंगे पति को लेकर के। मैया मन में विचार कर ले कि बाप के जग में नहीं रह जाऊंगी। चल नारद में पीछे से आ रही हूँ। तब तक में भोला बाबा आए। मैया सती कही पतिदेव एक बात जानते हैं? बाबा तो सब बात जानते हैं। अब कल कहना कल के हमारे पिता जग कर रहे हैं, हम जग में जाएंगे। भोला बाबा कहा नहीं जाओ सती, हे सती नहीं जाओ, तुम्हारा बाप हमको नौता नहीं दिया, तुमको बुलावा नहीं भेजा, नहीं जाओ। लेकिन औरत मानता है, जो जान जाते कि हमरा नहरा में भाई के बिहार से तो देखबे 1 महीना पहले ये तैयारी शुरू हो। नहीं लॉकडाउन रहते तो कोना कोनी रास्ता देखे थे कि नहीं पहुंचबे कि नहीं पहुंच। मैया सती कही पिताजी पतिदेव मैं जाऊंगी पिता के घर। भोला बाबा कहा सती सुनो, अरे बिना मानने अजय हो भवानी, नहीं मिल तो वहां आदर पाने। नहीं जाओ। अरे बगैर बुलावा को माई बहन को नहरा नहीं जाना। आय काल तो देखबे तनियो के दोनों जिम में खटपट होते, कहते ले करिया हम चल दिलियो नहीं, तुरंत ट्रेन पकड़ लेते। भोला बाबा मना किया लेकिन माई सती नहीं मानी, जिद कर दी जाऊंगी। भोला बाबा कहा तो तू जा लेकिन हम नहीं जाएंगे। बाबा तो जाने रहे हमरा इनके ससुर से चल रहे। एगो दूत को साथ में कर दिया कि जाओ मेरे पत्नी को लेते जाओ। अब मैया सती दूत के साथ पहुंचती है राजा दक्ष के जग में। सती को आशा है कि बाप मिलेगा तो जरूर हालचाल पूछेगा। आज जैसे राजा दक्ष के सामने मां सती पहुंचती है, प्रणाम पिताजी। राजा दक्ष कहा कि हम तुमको नौता दिए जो तुम आई है। देखिए देखिए बेईमान को कहा सती हम तुमको निमंत्रण दिया जो तू यहाँ आई है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो हम तुमको धक्का मार करके भगवा देंगे यहाँ से। विचार करवे, नहरा से जो बेटी के बाप भगता है बेटी बचता है दुनिया।
नहीं बचेगी, मर जाएगी। राजा दक्ष कहा कि सती, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा पति नहीं आया, अगर वो बौराहा मेरे यहाँ आया होता तो आज उसको डंडा से स्वागत करता मैं। मैया सती आवेश में आ गई, का खबरदार राजा दक्ष, मैं दुनिया की निंदा सुन सकती हूँ लेकिन मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। मेरे पति के बारे में आपको क्या पता कि वो कौन नहीं? मेरे पति कालों के काल महाकाल हैं। मेरे पति के सामने पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता नतमस्तक रहते और आप मेरे पति को गाली देते हो। अगर मैं चाहूंगी तो इसी समय तुम्हें मिट्टी में मिला सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि आपके गोदी में मैं खेली हूँ। आपने मुझे गोदी में प्यार दिया है, मैं बेटी हूँ। मैं इतिहास में बेटी के नाम में कभी कलंक लगाना नहीं चाहती। अगर आपकी हत्या मैं कर दूंगी तो कल बेटी को लोग कलंकित कर देगा कि बेटी ने पिता का हत्या कर दिया, और मैं इतिहास को कलंकित करना नहीं चाहती। लेकिन धिक्कार है शरीर पर, जो आपके जैसे पिता के द्वारा मुझे ये शरीर मिल गया। हमारा पति मुझे मना कर रहे थे कि नहीं जाओ बाप के यहाँ, लेकिन मैं पति के आज्ञा का उल्लंघन करके बाप के घर आई कि मेरे पिता जरूर मुझे छाती से लगाएंगे और मेरे पिता मुझे धक्का मारकर भगा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे शरीर पर। दौड़ करके जाती है अग्नि कुंड में, मैया कूद गई। देखिए आज जैसे अग्नि कुंड में कूदती है, हाहाकार मच गया। साथ में जो दूत गया था भोला बाबा का, उठाया तलवार और एक तरफ से सभी का गर्दन काटना शुरू कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो रहा है, देवी देवता साधु भाग रहा है। जग को विनाश करके देवदूत पहुंचा बाबा के पास। भोला बाबा कल के रे दूत, सती का बाप रोए के ललके 2-4 दिन खातिर। बोलो बाप आने नहीं दिया सती को क्या? दूत कहा बाबा माँ सती का अपमान हो गया। क्या कहा? मेरे पत्नी का अपमान? किसने मृत्यु को स्वीकार किया है? किसने मृत्यु को निमंत्रण दिया? जो भोलेनाथ की पत्नी का कोई अपमान कर ले। बाबा उठाए त्रिशूल, कहा किसका हिम्मत हुआ जो इस शिव की पत्नी को कोई अपमान कर दे? वो मेरी इज्जत है, मेरी पत्नी है। कहा बाबा दूसरा कोई ने, आपका ससुर माँ सती को धक्का मारकर भगा रहा था और मैया सती अग्निकुंड में कूद गई। भोला बाबा कहा रे पापी, बाप होकर के बेटी को तो धक्का मार दिया। अरे बेईमान, आ रहा हूं मैं। अगर तुमको दुश्मनी था तो हमसे दुश्मनी था। वो तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी बेटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ी थी। अरे बेटी लक्ष्मी होती है और तूने बाप होकर के बेटी को धिक्कार कर भगा दिया। मैं संसार में सभी को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन बेटी की वृद्धि को कभी मैं क्षमा नहीं करूंगा। उठाए त्रिशूल और दौड़ पड़े और जाते हैं राजा दक्ष के गर्दन को काट ही दिए। गर्दन काट दिया राजा दक्ष का। कहा रे बेईमान, जिस बेटी को जांग पर दुलार किया, गोदी में दुलार किया, प्यार किया, और उसी लक्ष्मी को तो धक्का मार करके भगा दिया। गर्दन जब कट गले, सब प्रजा गिर गए भोला बाबा के चरण में। राजा दक्ष के उन सत को बेटी जमाए कि बाबा हमरा बाप का माफ कह दो। भोला बाबा तो दयालु है ना। भोला बाबा कहा जाओ उत्तर दक्षिण दिशा की ओर भेजो किसी को, और किसी का मस्तक उतार कर ले आएगा। विष्णु भगवान जे दक्षिण दिशा के ओर गले, एगो बतुआ आवे रे। बतुआ मने बुझे छिए ने? हाँ, बतुआ मिल गया। अब बतुआ का गर्दन काट करके राजा दक्ष के गर्दन में सटा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोला बाबा सती के लाश को उठाकर तांडव करने लगा और कहा कि आज के बाद कभी हम शादी नहीं करेंगे। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के लाश के 108 खंड में काट दिल के
हाथ जाके कताने स्थान में गिर गए। बोल बोल शंकर भगवान की जय। उस दिन से माँ कताने का पूजा हो रहा है। अब कोनो दिक्कत नहीं ना। हमारा घाटी से